हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टूर्स बाय मेजरमेंट ऑफ एरियाज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेजरमेंट ऑफ एरियाज, कैलकुलेशन ऑफ एरिया बेस्ड ऑन फील्ड मेजरमेंट। तो अब हम देखेंगे एरिया का कैलकुलेशन जो कि बेस्ड होता है फील्ड मेजरमेंट्स पे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया बेस्ड अपॉन फील्ड मेजरमेंट्स। तो इसमें हमारे पास मेनली 3 मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं फील्ड मेजरमेंट्स पे। इसमें फर्स्ट आता है बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ रेगुलर साइजेस, सेकेंड आता है बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड थर्ड आता है बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो वन बाय वन तीनों को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ रेगुलर साइजेस। तो जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो एरिया होगा उसे हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेंगे। इन दिस मेथड द प्लेन एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ एनी कन्वीनियंट साइज। इसमें जो एरिया होगा उसे हम डिवाइड कर लेंगे स्क्वायर्स में ऑफ कन्वीनियंट साइज, मतलब जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उस साइज के स्क्वायर्स में हम डिवाइड कर लेंगे उस एरिया को। The number of full squares are counted and part of squares are estimated and then added. इसमें जो फुल स्क्वायर्स होते हैं उन्हें तो हम काउंट कर लेते हैं, ये जो अंदर वाले स्क्वायर्स हैं इन्हें तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन ये वाला जो रीजन है वो हो जाएगा पार्ट ऑफ स्क्वायर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एस्टिमेशन लेंगे और इन सब का एस्टिमेशन लेने के बाद जो हमने स्क्वायर काउंट किए थे उनमें हम इसको ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट इट इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर्स टू द टोटल एरिया ऑफ प्लेन। तो इसमें जो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट किए उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर में और इसका डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ प्लेन से। नाउ प्लेन एरिया इज कन्वर्टेड इनटू फील्ड एरिया। तो जो प्लेन एरिया पहले हमें गिवन था उसे हमने कन्वर्ट कर लिया फील्ड एरिया में, और इसमें हमें एरिया ही तो कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं सेकंड टाइप बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इन दिस मेथड द होल एरिया ऑफ द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें जो फील्ड का पूरा एरिया होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर मेजर्ड इन द फील्ड एंड यूजिंग दीज लेंथ्स एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर डिटरमाइंड। इसमें जो साइड्स की लेंथ होगी उसे हम मेजर करेंगे फील्ड पे जाके, और जो लेंथ हमने मेजर की है उसका यूज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए। तो अब देखते हैं इसमें एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें जो ए बी सी है वो है ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ। इसमें जो एस की वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारा एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें हमें एबीसी गिवन नहीं है, मतलब जो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है वो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें बेस और हाइट गिवन होगी, और बेस और हाइट की हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया तो निकालना जानते ही हैं। तो जब हमें बेस और हाइट गिवन होती है तो उस केस में ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से भी हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका थर्ड मेथड बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द बेस लाइन। ऑफसेट्स मीन्स होता है एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगी बेस लाइन से। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लॉट। ये वाला जो मेथड होता है वो सुटेबल होता है लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लॉट के लिए, मतलब इसमें जो एरिया होता है वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। द ऑफसेट्स ऑफ वेरियस पॉइंट ऑन द बाउंड्रीज आर मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन और सर्वे लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसमें ये वाली जो लाइन है वो है बेस लाइन। तो बेस लाइन से हम ऑफसेट्स लेते हैं, ऑफसेट्स मतलब परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। तो इसमें हम रेगुलर इंटरवल के बाद ऑफसेट्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इधर ऑफसेट लिया, फिर डी इंटरवल के बाद इधर लिया, फिर डी इंटरवल के बाद इधर लिया। सिमिलरली इस तरीके से हमने ऑफसेट्स ले लिए। द ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व लाइन एंड सर्वे लाइन। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो एरिया फाइंड करने का होता है। जो सर्वे लाइन होती है वो और जो कर्व लाइन होती है वो, इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसे फाइंड करने के लिए इस वाले मेथड का यूज करते हैं। फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड इन दिस। तो इसमें हमारे पास 4 रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट होता है मिड ऑर्डिनेट रूल, सेकंड होता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल, थर्ड होता है ट्रेपेजॉइडल रूल, फोर्थ होता है सिम्पसन्स रूल। तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिड ऑर्डिनेट रूल। इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट द बाउंड्रीज बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑर्डिनेट आर स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं जो हमारी बाउंड्री लाइंस होती हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइंस होती हैं। इन दिस मेथड अ बेस लाइन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स। तो इसमें जो बेस लाइन होती है या फिर सर्वे लाइन होती है उसे नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। At midpoint of each division, ordinates are measured and then area is determined as follow. तो इसमें जो मिड पॉइंट्स होंगे हर एक डिवीजन के उसके ऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे। तो इस वाले डिवीजन में मिड पॉइंट है ये और इसका ऑर्डिनेट है H1, और इस वाले डिवीजन में मिड पॉइंट है ये और इसका ऑर्डिनेट है H2। सिमिलरली इस वाले डिवीजन में मिड पॉइंट है H3 और इस वाले में H4। तो इसके एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 डैश 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 प्लस HN बाय N इंटू L। तो इसमें जो H1 H2 H3 है ये तो मिड ऑर्डिनेट्स हो गए, और इसमें n होता है नंबर ऑफ डिवीजन, और इसमें जो l है वो है पूरे एरिया की लेंथ। अगर इसमें हम l अपॉन n की वैल्यू निकालते हैं तो l अपॉन n की वैल्यू आती है d,
क्योंकि पूरी लेंथ को अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन डिवीजन के लिए कॉमन इंटरवल आ जाएगा जो कि होगा डी। तो इसमें एल बाय एन हो गया डी, तो इसमें हम एल बाय एन की जगह लिख देंगे डी। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 डैश 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 HN इंटू डी, क्योंकि एल अपॉन एन की जगह हमने लिख दिया डी। अगर इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा डी इंटू सिग्मा एच। सिग्मा एच मतलब सम ऑफ ऑल मिड ऑर्डिनेट्स। इसमें जो डी है वो है कॉमन इंटरवल और सिग्मा एच है सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल के बारे में। दिस रूल ऑल्सो अज्यूम दैट द बाउंड्रीज आर स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो रूल होता है वो भी अज्यूम करता है जो बाउंड्री लाइन्स है वो एकदम स्ट्रेट लाइन्स है। द ऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन एट ईच पॉइंट ऑफ द डिवीजन ऑफ द बेस लाइन। तो बेस लाइन के हर एक डिवीजन पे हमें ऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है। तो सबसे पहला ऑर्डिनेट पॉइंट हमें इस वाली लाइन पे मिला जो कि होगा O1, फिर इस वाली लाइन पे O2, फिर इस वाली लाइन पे O3, फिर इस वाली लाइन पे O4 और सबसे लास्ट में O5। अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें हमारे पास 4 एरियाज हैं। एक एरिया ये वाला हो गया, एक एरिया ये वाला हो गया, एक एरिया ये वाला और एक एरिया ये वाला। लेकिन इसमें जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक ज़्यादा होते हैं। अगर एरिया n है तो जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो n+1 होंगे। द एवरेज ऑफ दीज ऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द बेस लाइन गिव्स द रिक्वायर्ड एरिया। तो इसमें जो ऑर्डिनेट्स होते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं? सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स कर लेते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स से डिवाइड कर देते हैं और इससे जो एवरेज आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस लाइन की लेंथ में। तो इसमें O1, O2, O3 ये ऑर्डिनेट्स, इन सब का हमने सम कर लिया है और जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाते हैं हमारे n+1, क्योंकि n तो नंबर ऑफ डिवीजन है। तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा n+1, मतलब 4 + 1 5 हो जाएगा इस वाले केस में। और इससे जो एवरेज आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे L से, जो बेस लाइन की लेंथ है उससे। अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो जो L है इधर वो तो इधर ही आ गया और नीचे n+1 तो है ही, और सारे ऑर्डिनेट का सम शो करने के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा का। तो ये हो जाता है सिग्मा O। और इसमें जो L है उसे हम लिख सकते हैं n इंटू डी, क्योंकि हमने देखा था जो L अपॉन n होता है वो इक्वल टू होता है डी के। तो इसमें L की जगह हमने लिख दिया nd। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। इट इज मोर एक्यूरेट देन द प्रीवियस 2 मेथड्स। जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है वो मिड ऑर्डिनेट रूल और एवरेज ऑर्डिनेट रूल से एक्यूरेट होता है। इन दिस मेथड बाउंड्रीज आर अज्यूम्ड एज स्ट्रेट लाइन। इस वाले मेथड में क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं एरिया की उसे हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं। द एरिया इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कॉमन इंटरवल। कॉमन इंटरवल होता है डी और इसका इंटू होगा फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट से, और इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंटू सम ऑफ ऑल रेस्ट ऑर्डिनेट्स। तो इसमें जो कॉमन इंटरवल है वो तो आ गया डी, तो ये हो गया d/2। और इसमें जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है वो है O1 और जो लास्ट ऑर्डिनेट है वो है ON प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑल रेस्ट ऑर्डिनेट। तो O1 और ON के अलावा जो भी ऑर्डिनेट्स बचे उन सबका सम इधर आ जाएगा। तो O2 से लेके ON-1 तक सारे ऑर्डिनेट्स का सम इधर आ गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब आता है हमारा सिम्पसन्स रूल। In this rule, it is assumed that boundaries between extremities of ordinates are parabolic arcs. तो इस वाले मेथड में हम अज्यूम करते हैं जो बाउंड्री लाइंस होती हैं वो पैराबोलिक आर्क्स होती हैं। This rule is applicable to only odd number of ordinates. ये वाला जो रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है जब odd number of ordinates होते हैं। If there are even ordinates, area of last division must be determined separately and added to the result, obtained by applying Simpson's rule. अगर इसमें इवन ऑर्डिनेट्स होते हैं तो जो लास्ट वाला ऑर्डिनेट होता है उसे हम हटा देते हैं और बाकी जो ऑर्डिनेट होते हैं उसमें हम सिम्पसन्स रूल अप्लाई कर देते हैं और उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। और इसमें जो लास्ट ऑर्डिनेट का एरिया होता है उसे हम मेजर करके इसमें ऐड कर देते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है कॉमन इंटरवल बाय 3 इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। तो इसमें जो कॉमन इंटरवल होता है वो होता है डी, तो ये हो जाता है d/3। और इसमें जो फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है वो होता है O1 और जो लास्ट ऑर्डिनेट होता है वो होता है ON। प्लस 4 इंटू कर देते हैं जो इवन ऑर्डिनेट्स होते हैं वो, और प्लस 2 इंटू कर देते हैं जो ऑड ऑर्डिनेट्स होते हैं वो। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है d/3 इंटू O1 प्लस ON प्लस 4 O2 O4 O6, मतलब जो इवन ऑर्डिनेट्स होते हैं वो, और प्लस 2 इंटू O3 O5 O7 जो ऑड ऑर्डिनेट्स होते हैं उनका सम। तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस रूल इज मोर एक्यूरेट देन अदर 3 रूल्स। ये वाला जो रूल होता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है।